कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमारे जो फ़ौजी भाई हैं, बल्कि फ़ौजी जो हुक्मरान हैं, फ़ौजी हुक्काम हैं, जनरल हजरात, वो जब आपस में बैठते होंगे और जब वो सियासतदानों को डिस्कस करते होंगे तो वो किस अंदाज में डिस्कस करते होंगे कि आप ये देखें कि क्या वो हंसते होंगे उनकी हालत ज़ार पे, कि आप ये देखें कि उन्होंने आधा आधे बर्स जो है, जो पाकिस्तान के क़याम से लेकर अब तक का जो आधा हिस्सा है, उसमें तो उन्होंने बराह रास्त 30-40 साल हुकूमत की, और उसके बाद जो बाकी जो अरसा था उसमें कोई किसी न किसी जमात को अपनी पुश्त पनाही के साथ इक़्तिदार में रखा। कल तक इमरान खान जो थे वो इनके मंजूर नज़र थे, और इससे पहले परवेज़ मुशर्रफ ने भी फैसला किया था इमरान खान के सर पे हाथ रखने का। और फिर उसके बाद आप देखें कि इनको, जो इमरान खान को सारी जो सियासी जमातें थी वो तंज़िया तौर पर तंज़न उनको सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहते रहे, तो उस पर बहुत रंजीदा होते थे इमरान खान साहब। लेकिन इन पार्टियों ने क्या किया जिनकी इतनी तारीख़ थी? बल्कि आप ये देखें कि भुट्टो को किसने बनाया और नवाज़ शरीफ को किसने बनाया? फ़ौज ने बनाया इनको। तो अल्ताफ़ हुसैन को किसने बनाया? तो ये सारी पार्टियां जो हैं, ये इमरान खान को जब सिलेक्टेड कहती थी तो उन्होंने, फ़ौज ने जब अपना दस्त शफ़क़त उठा के फ़ैसला किया कि इमरान खान के मुखालफिन के इत्तेहाद पे रख दिया जाएगा PDM के ऊपर, तो उन्होंने 1 मिनट की भी ताख़ीर नहीं की उसे कबूल करने में। यानी सियासतदान इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हम में से जिस सियासी पार्टी को भी फ़ौज चुनेगी तो वो उसकी खुश नसीबी होगी, और वो वही पिया के मन को भारी होगी, और वही जो है वो आगे सर तस्लीम खम करके झुक जाएगी खिदमत के लिए। और जब ये दस्ते शफ़क़त उठाया जाएगा तो उसे एतराज़ करने का कोई हक़ नहीं होगा, वरना उसका हाल इमरान खान और PTI जैसा कर दिया जाएगा। और फिर ये जो दस्ते शफ़क़त है ये किसी दूसरी जमात के सर पे रखा जाएगा। और सियासतदानों को इस चीज़ की आज तक रियलाइजेशन नहीं हुई कि हालांकि कहते हैं कि सियासतदान बड़े काइयाँ होते हैं और अपने मुफाद के लिए वो पहुंच जाते हैं, जिस इमरान खान के इक़्तिदार में आने का चांस पैदा हुआ तो सारे उसके गिर्द पहुंच गए। और अब जो नई पार्टी बनाई गई है उसमें जहांगीर तरीन की, उसमें सारे उसका रुख कर रहे हैं। तो ये बड़े काइयाँ होते हैं, बड़े ये ऐसे परिंदे होते हैं जो कि पहचान लेते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है। लेकिन इनका हाल देखें कि ये आपस में आज तक इस नतीजे पर नहीं पहुंच सके कि हम फ़ौज को महदूद करें उसकी अपनी हदूद में, और फिर इक़्तिदार के लिए हम आपस में इलेक्शन लड़ लें, या हम ये इक़्तिदार की जो जंग है आपस में लड़ें बीच में, इसमें फ़ौज का क्या तल्लुक़ बनता है? वो अपना जो उसका आइनी किरदार है वो अदा करे। जब हमने तकलीफ़ें उठानी हैं तो हमें इक़्तिदार में जब हों तो कम से कम उस टाइम तो हम मुकम्मल तौर पर इक़्तिदार में हों, बजाय कठपुतली होने के। लेकिन उन्हें इस सारे खेल पर कोई एतराज़ नहीं है अब तक। और अब इशारे हल्के हल्के मिल रहे हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी कोई या उसे तंबीह करने के लिए इक़दाम इक्का दुक्का उठाए जा रहे हैं। तो बारी बारी निशाना बनते रहें, लेकिन कभी ये ना सोचें कि हम इस गेम के रूल्स तय कर लें। जिस तरह एक दफ़ा बराए नाम कोशिश की थी बेनज़ीर भुट्टो ने और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने मिसाक़ जमहूरियत के ज़रिए, और ये अपनी अपनी फ़ौजी आशीर्वाद के तले अपनी अपनी कठपुतली की छोटी मोटी हल्की सी हुकूमत चलाने के लिए पे ये सब राज़ी हैं और रज़ामंद हैं। तो जब ये सब रज़ामंद हैं तो फिर हमें क्या एतराज़ हो सकता है?